मैं सुधीर कुमार, सुधीर गोट फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर बिहार से। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अक्सर लोग मेरे पास फ़ोन किया करते थे और करते भी हैं। आज भी एक फ़ोन आया था कि सर बाहर से जब हम लोग बकरी लाते हैं या जो बाहर से गाड़ी व्यापारी लोग गाड़ी लेकर घूम बेचते रहते हैं उन लोग से हम बकरी खरीदते हैं, या चरने वाली बकरी को अचानक हम लोग स्टॉल फीड पर करने की कोशिश करते हैं, तो सर समस्या आती है कि अक्सर बकरी को सर्दी खांसी बुखार लग जाता है, लूज मोशन होने लगता है, कभी कभी कुछ बकरी का मृत्यु तक हो जाता है। तो सर ऐसा क्यों होता है और उसको कैसे हम लोग अपने बाहरी बकरी को अपने यहाँ के हवा पानी में एडजस्ट करें, या चरने वाली देसी बकरी को स्टॉल फीड पर कैसे कन्वर्ट करें, इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन मेरे पास आते रहता है। तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर लोगों को बताया जाए, ताकि नए बकरी पालक इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जब दूर से बकरी यहाँ आती है, काफ़ी दूर से, ऐसा नहीं कि जैसे राजस्थान से बिहार आ रही है, या चरने वाली बकरी को स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की समस्या क्यों आती है, सर्दी खांसी बुखार या लूज मोशन। तो मेन कारण है, पहले इसका स्वभाव, बकरी के स्वभाव को जानना होगा। तो बकरी का मेन दो स्वभाव हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। बकरी का स्वभाव होता है हमेशा अपने ग्रुप में रहना। यदि उसको ग्रुप से आप बाहर करते हैं, ग्रुप से एक बकरी को कभी किनारे कर देते हैं, वो बकरी तनाव में आ जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं, अपने फार्म से एक बकरी को बाहर कर दीजिए, देखिए वो खूब चिल्लाएगी, खाना पीना कर छोड़ देगी। एक कारण यह हो गया, ग्रुप में रहना पसंद करते। दूसरा, बकरी हमेशा पसंद करती जो खाना रेगुलर खा रही है उसी को खाना पसंद करती है। यानी कि अचानक से खाना का आइटम यदि आप चेंज करते हैं उसको वो पसंद नहीं करती है। नया खाना के लिए धीरे धीरे उसको आदत लगाना पड़ता है। तो ये दो मेन कारण है। अब जब बाहर से आप बकरी लाते हैं या व्यापारी के माध्यम से बकरी जब खरीदते हैं, तो वो तो सब अलग अलग झुंड का रहता है, एक झुंड का रहता नहीं है। तो झुंड से बिछड़ने के कारण बकरी तनाव में आ जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग सस्ता के चक्कर में छोटा छोटा बच्चा खरीदना पसंद करते हैं। व्यापारी से ले लिए सिरोही का बकरी लेते हैं 15 kg 18 kg का, 2 महीना का बच्चा, 3 महीना का बच्चा लोग पोसते हैं। तो वो तो ग्रुप से बिछड़ा ही बिछड़ा, सिरोही 5-5 महीना तक दूध पिलाते रहती है अपने बच्चा को, तो वो बच्चा अपने माँ से बिछड़ कर आता है, तो और ज़्यादा तनाव में आ जाता है। और क्या होता है कि जो भी छोटा बच्चा रहता है उसका इम्यून पावर तगड़ा नहीं रहता है, और तनाव के वजह से इम्यून पावर और कमज़ोर हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब शरीर का इम्यून पावर कमज़ोर होगा तो सर्दी खांसी और बुखार लगेगा ही लगेगा। तो मेन कारण देखिए तनाव की वजह से, तनाव की वजह से क्या हुआ, इम्यून पावर कमज़ोर हुआ, और इम्यून पावर कमज़ोर होने की वजह से सर्दी खांसी और बुखार। कभी कभी लूज मोशन भी देखने को मिलता है। तो लूज मोशन होता है जब अचानक खाना का आइटम आप चेंज करते हैं, उसके वजह से भी होता है। या बकरी दूर से आई हुई है, बिल्कुल भूखी हुई है, और अचानक उसको आप खाना दे देते हैं, उससे भी उसको गैस बन जाता है, चांस रहता है, और लूज मोशन शुरू हो जाता है। तो यदि आप ये दो कारण को पकड़ लिए तो समझिए कि आप बाहरी बकरी को अपने यहाँ के हवा पानी में एडजस्ट कर लीजिएगा, और लोकल देसी बकरी, चरने वाली बकरी को भी स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो मेन कारण क्या हम बताए थे, तनाव। तो तनाव का मेन जो कारण था झुंड से बिछड़ना, तो आप तो उसको झुंड अब दिला नहीं पाइएगा क्योंकि बकरी आपके घर आ चुकी है। लेकिन तनाव कम करने के लिए आप शुरुआती दौर में उसको फ्री छोड़िए, अचानक से उसको स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको कुछ दिन घूमने के लिए छोड़िए। एक चीज़ हुआ लोकल बकरी, चरने वाली बकरी को, उसको भी अचानक स्टॉल फीड पर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो घुमंतु बकरी है, और अचानक स्टॉल फीड पर एक बाड़े के अंदर उसको बांध दीजिएगा तो टेंशन में आ जाएगी। उसको भी घूमने के लिए छोड़िए, 7 दिन 10 दिन वो घूमे, उसके बाद धीरे धीरे उसका घूमना कम कीजिए। मान लीजिए कि उसको 7 घंटा घुमा रहे हैं तो 5 घंटा घुमाइए, फिर 6-7 दिन 8 दिन बाद 4 घंटा घुमाना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह धीरे धीरे घुमाना कम कीजिएगा, वो स्टॉल फीड पर कन्वर्ट होने लगेगी धीरे धीरे।
खाना का जो आइटम है, अब मान लीजिए बकरी आप लाए हैं राजस्थान से, जो बकरी वहाँ खाना खा रही थी तो आप बिहार या छत्तीसगढ़ या यूपी में मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो लोग खिलाते हैं झाड़ीदार पत्ती खूब मिलता है, हमारे बिहार में ऐसा है नहीं, या बहुत सारे इलाके में यूपी में भी नहीं होगा। तो आप खाना के लिए क्या कीजिए, तो जितना तरह के आपके पास घास है या भूसा है सब रख दीजिए। बकरी जिस खाना को लाइक कर रही है, घास को ज़्यादा लाइक कर रही है, घास ही खाने दीजिए। उसको 10-15 दिन तक कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर धीरे धीरे आप घास की मात्रा कम कीजिए, भूसा खिलाना चाह रहे हैं तो, और भूसा रखते जाइए। भूख लगेगी ऑटोमेटिक को भूसा धीरे धीरे खाना शुरू कर देगी। तो ये तो रहा मैनेजमेंट करने की चीज़, मैनेज करते हुए बकरी को स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करने की कोशिश। बहुत सारा लोग कर भी लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि समस्या आए ही आए। इतना करने के बावजूद भी यदि समस्या आपके पास आता है वैसा, तो जो हम करते हैं मैनेजमेंट वर्क भी करेंगे, साथ साथ मेडिसिन भी चलाएंगे। यदि बुखार है तो बुखार का मेडिसिन, लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन का मेडिसिन। तो सबसे पहले जैसे हम तनाव बताएं, तो तनाव के लिए हम देते हैं, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, आप लोग जो भी मेडिसिन यूज कीजिएगा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही कीजिए। तनाव करने के लिए हम देते हैं जीगोला, ये एक तरह का ग्लूकोज है, तनाव कम करने में काफ़ी मददगार है, ये तनाव कम करता है। उसके बाद यदि बकरी को बुखार लग गया है तो बुखार का ही बहुत सारा दवा है, उसमें हम अपने बकरियों को एंटीबायोटिक के रूप में जेंटामाइसिन देते हैं। जेंटामाइसिन 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml सुबह शाम, और उसके बाद फिर मेलोनेक्स प्लस देते हैं 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml सुबह शाम मांस में, और 24 घंटा में एक बार एविल मांस में। इससे हम अपने बकरी का बुखार कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद यदि आपकी बकरी को लूज मोशन भी हो रहा है, तो लूज मोशन में कहीं बहुत सारा दवा मार्केट में है, लेकिन हम जो अपने बकरियों को देते हैं वो सल्फाट्री में इंजेक्शन देते हैं 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml मांस में सुबह शाम। लेकिन एक गर्भवती बकरियों को और छोटे बच्चों को नहीं देते हैं, उसमें हम हेमनॉन पाउडर का यूज किया करते हैं। और यदि सर्दी खांसी है उसमें ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का पाउडर आता है, ये हम अपने बकरियों को पिलाते हैं और सर्दी खांसी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। ये एक सिर्फ बेसिक नॉलेज है, परिस्थिति और कंडीशन के अनुसार कभी कभी अलग अलग मेडिसिन का ही यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने यदि बाहर से बकरी लाए हैं और यदि समस्या आता है तो मैनेजमेंट वर्क के साथ साथ डॉक्टर से सलाह लेकर मेडिसिनल यूज कर अपने बकरी को आराम से आप अपने यहाँ के हवा पानी में एडजस्ट कर सकते हैं और घुमंतु बकरी को स्टॉल फीड पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।